ये कहानी है उन दो दिलों की जो एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन ना मोहब्बत अपनी मंजिल तक पहुंची, ना दोनों कभी जिंदगी में एक हो पाए। दिलीप कुमार और मधुबाला, बॉलीवुड के दो सितारे जिन्होंने सिर्फ सिनेमा ही नहीं बल्कि असली जिंदगी में भी एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत की। लेकिन इनकी प्रेम कहानी में मोहब्बत थी, जज्बात थे, पर एक अफसोसजनक अंजाम भी था। आज हम आपको लेके चलेंगे 90s 50s के उस दौर में जहां एक प्यारी सी मुलाकात ने शुरू की थी एक दर्दनाक इश्क की दास्तान। दिलीप कुमार और मधुबाला की पहली मुलाकात हुई थी 1944 में फिल्म जवार भाटा के सेट पर, लेकिन उस वक्त दोनों नए थे और सिर्फ सलाम दुआ तक बात रही। असली केमिस्ट्री तब बनी जब दोनों ने एक साथ काम किया फिल्म तराना में। तराना के सेट पर जब कैमरा बंद होता तब भी दोनों की आंखों में मोहब्बत झलकती थी। मधुबाला जो हमेशा खुश मिजाज थी, दिलीप साहब के सामने शर्माती थी, और दिलीप कुमार जिन्हें अपने जज्बात शब्दों में कहना नहीं आता था, उन्हें अपना प्यार आंखों के रास्ते जताया। फिल्म के दौरान दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि लोग कहने लगे ये सिर्फ रियल लाइफ का नहीं, रियल लाइफ का रोमांस है। 1951 से लेकर 1956 तक का दौर इन दोनों का गोल्डन रोमांस पीरियड था। मधुबाला दिलीप कुमार से बेपनाह प्यार करती थी, वो हर जगह उनका जिक्र करती थी, उनका ख्याल रखती थी, और दिलीप कुमार भी जो अक्सर रिजर्व्ड रहते थे, उन्होंने मधुबाला के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए थे। उनका रिश्ता इतना गहरा था कि दोनों की शादी की बातें भी होने लगी थी, लेकिन एक रुकावट थी, मधुबाला के फादर अताउल्लाह खान। अताउल्लाह खान को लगता था कि अगर मधुबाला की शादी हो गई तो उनका कंट्रोल उस पर से कम हो जाएगा। वो चाहते थे कि दिलीप कुमार उनके हर फैसले में उनका साथ दे, लेकिन दिलीप कुमार एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी थे। जब उन्होंने देखा कि अताउल्लाह खान उनके पर्सनल रिश्ते में हद से ज़्यादा दखल दे रहे हैं, तो उन्होंने इस रिश्ते पर सवाल उठाया। यहीं से शुरू हुआ झगड़ा जो उनकी मोहब्बत में दरार बन गया। 1957 में डायरेक्टर B.R. चोपड़ा ने नया दौर के लिए मधुबाला को कास्ट किया, लेकिन शूटिंग आउटडोर लोकेशंस पर होने वाली थी और अताउल्लाह खान ने मधुबाला को जाने से मना कर दिया। जब चोपड़ा ने उन्हें रिप्लेस किया तो अताउल्लाह खान ने कोर्ट केस फाइल कर दिया और इस केस में दिलीप कुमार को गवाह बनना पड़ा। कोर्ट रूम में जब दिलीप कुमार ने मधुबाला के खिलाफ गवाही दी तो मधुबाला का दिल टूट गया। वही प्यार जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ सकती थी, उसने कोर्ट में उसके खिलाफ बोल दिया, क्योंकि दिलीप कुमार एक सच्चे और सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी थे। दिलीप कुमार ने बाद में कहा, मैं मधुबाला से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन उसके पापा ने हमेशा हमारे बीच में दीवार बनाई। नया दौर के बाद दोनों ने सिर्फ एक फिल्म में काम किया, मुगल-ए-आजम। आयरनी ये थी कि जहां रियल लाइफ में सलीम और अनारकली की मोहब्बत अमर थी, रियल लाइफ में दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच सिर्फ खामोशी थी। मुगल-ए-आजम की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे से आंखों से बात करते, लेकिन जुबान खामोश थी। ये फिल्म इनकी जुदाई के बाद शूट हुई थी और हर रोमांटिक सीन के पीछे एक असली दर्द था। मधुबाला अब भी दिलीप कुमार से प्यार करती थी, लेकिन उनका दिल चोट खा चुका था। वक्त बीता, दिलीप कुमार से जुदाई ने मधुबाला के दिल को अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं और ना ही दर्द हर बार दिखाई देता है। उनकी जिंदगी में एक नए इंसान की एंट्री हुई, किशोर कुमार। 1958 में मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली। किशोर उनसे काफ़ी असर में थे। उनका हंसी मजाक, उनकी खूबसूरती, उनकी नज़ाकत, लेकिन ये शादी पहले दिन से ही एक मुश्किल रिश्ते में तब्दील हो गई। किशोर कुमार के परिवार ने मधुबाला को कभी खुला प्यार नहीं दिया और किशोर खुद भी अक्सर टूर्स पर रहते हैं। उन्होंने लंदन में मधुबाला का इलाज भी करवाया, लेकिन जब डॉक्टर्स ने कहा कि उनके पास सिर्फ कुछ साल बचे हैं, तो मधुबाला ने अपना जीवन सिर्फ कमरे तक सीमित कर लिया।
उनका दिल बचपन से ही कमज़ोर था। डॉक्टर्स ने कहा उनके दिल में एक छेद है जो वक्त के साथ बढ़ रहा है और उनकी ज़िंदगी में वक्त कम बचा है। वो जो पहले पूरी दुनिया की जान थी, अब एक कमरे में तन्हाई से लड़ रही थी। उन्होंने काम काज करना छोड़ दिया, ना फिल्म्स, ना इंटरव्यूज़, ना महफिल, सिर्फ यादें थी और कुछ तस्वीरें जिसमें वो दिलीप साहब की मुस्कुराहट ढूंढती थी। 23 फरवरी 1969 मधुबाला ने अपनी आखिरी सांस ली। 36 साल की उम्र, इतनी सी जिंदगी में इतना बड़ा दर्द, इतना प्यार और इतनी ही तन्हाई। किशोर कुमार उस वक्त उनके पास नहीं थे और उनकी माँ कहते कहते रह गई, मेरी बेटी सिर्फ एक चीज़ चाहती थी, मोहब्बत और सुकून। दोनों उसके नसीब में नहीं थे। जब मधुबाला की मौत की खबर आई, दिलीप कुमार ने सिर्फ एक बात कही, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा थी और उस हिस्से को मैं कभी भूल नहीं सकता। उनके आंसू उनके चेहरे का सुकून छीन चुका था। मधुबाला चली गई थी, लेकिन दिलीप कुमार के दिल में वो जिंदा थी, अमर थी। एक लड़की जिसे दुनिया मधुबाला कहती थी, उसके लिए प्यार सिर्फ एक अधूरा ख्वाब बनकर रह गया। कुछ कहानियाँ होती हैं जो पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी उनकी खुशबू हवाओं में महकती रहती है। दिलीप कुमार और मधुबाला की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। ना उनका प्यार कभी खत्म हुआ और ना ही वो एक दूसरे के दिल से कभी दूर हो पाए। एक समय था जब ये दोनों हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत जोड़ी थी, जिनकी प्यार की मिसालें दी जाती थी, लेकिन वक्त, किस्मत और कुछ खामोश जख्म इन दोनों को जुदा कर गए। मधुबाला ने अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त भी दिलीप कुमार का नाम लिया था और दिलीप साहब, उन्होंने कभी दूसरी फिल्में तो की, लेकिन ऐसी मोहब्बत जिंदगी भर किसी से नहीं की। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, ये एक ऐसी दास्तान थी जो वक्त के साथ और गहरी हो गई, जो कभी खत्म नहीं हुई। आज भी जब कोई मुगले आजम देखता है तो सलीम और अनारकली के पीछे दिलीप कुमार और मधुबाला की असली मोहब्बत नजर आती है। प्यार किया तो डरना क्या, वो गीत था उनका, जो आज भी उनके प्यार का सबसे बड़ा सबूत है। अगर आपको दिलीप कुमार और मधुबाला की ये अमर प्रेम कहानी ने छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने जज्बात कमेंट्स में लिखकर हमसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए और भी ऐसी असली पुरानी बॉलीवुड लव स्टोरीज लाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और दिल से जुड़ी कहानी के साथ। कुछ मोहब्बतें कभी नहीं मरती, वो सिर्फ यादों में अमर हो जाती है।